अगर आप क्रोध, काम वासना, लालच और अहंकार जैसी बुरी प्रवृत्तियों से परेशान हैं, तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। एक दिन बुद्ध सुबह सुबह प्रवचन सभा में अपने भिक्षुओं को प्रवचन देने के लिए पहुंचते हैं। सभा में इंतजार कर रहे सभी भिक्षुक व अन्य लोग ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि बुद्ध पहली बार प्रवचन सभा में अपने हाथ में एक कपड़ा लेकर आए हैं। उस कपड़े को देखकर सभी भिक्षुक व अन्य लोग मन ही मन सोचते हैं कि बुद्ध प्रवचन सभा में यह कपड़ा क्यों लाए हैं। इससे पहले तो बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं किया। अवश्य ही इस कपड़े के पीछे कोई विशेष कारण होगा। बुद्ध बिना कुछ बोले अपने आसन पर बैठ जाते हैं और उस कपड़े में समान दूरी पर 5 गांठें लगा देते हैं। गांठें लगाने के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों से बुद्ध कहते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या ये वही कपड़ा है जो 5 गांठें लगने से पहले था। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु खड़ा होता है जिसका नाम सारिपुत्र होता है। सारिपुत्र बुद्ध से कहते हैं, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। एक तरह से देखा जाए तो ये वही कपड़ा है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, इसलिए यह कपड़ा पहले जैसा नहीं है। जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है तो वह चाहकर भी बदली नहीं जा सकती। इस कपड़े का पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। सारिपुत्र की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, तुम सही कहते हो सारिपुत्र, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। इतना कहकर बुद्ध उस कपड़े के दोनों सिरों को पकड़कर विपरीत दिशा में खींचते हैं और फिर अपने भिक्षुओं से पूछते हैं, प्रिय भिक्षु, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस प्रकार कपड़े को खींचने से ये गांठें खुल सकती हैं। सारिपुत्र खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और मजबूत बना देंगे, जिससे इन्हें खोल पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। सारिपुत्र का उत्तर सुनकर बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब तुम ये उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सारिपुत्र बुद्ध से कहते हैं, तथागत, इसके लिए सबसे पहले मुझे निकटता से ये देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसके ज्ञान के बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं खोज सकता। सारिपुत्र की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, तुम सही कहते हो सारिपुत्र, यही जानना सबसे आवश्यक है, यही आधारभूत प्रश्न है। बुद्ध वहां उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि जिस समस्या में आप आज फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि आप इस समस्या में ग्रस्त क्यों हुए। यदि आप इस बुनियादी प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके जीवन की समस्याएं घटने के बजाय बढ़ती चली जाएंगी। फिर आप ये सोच सोच कर जीवन भर रोते रहेंगे कि आखिर हम गलती क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुरी प्रवृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते कि हम इन बुरी प्रवृत्तियों में पड़े ही क्यों हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। बुद्ध जो कहना चाहते हैं वह अधिकतर लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे हैं उन्हें मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा। इस कहानी में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक, पहली बात, जब बुद्ध ने सारिपुत्र से पूछा कि यह वही कपड़ा है या नहीं, तो सारिपुत्र ने उत्तर दिया कि मूल रूप से यह कपड़ा वही है, पर इसमें गांठें लग गई हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी आत्मा स्वभावतः शुद्ध होती है, लेकिन बुरी आदतों की गांठें हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं। तो दूसरी बात, बुद्ध सारिपुत्र से पूछते हैं कि इन गांठों को खोलने का उपाय क्या है। सारिपुत्र उत्तर देते हैं कि इन गांठों को खोलने के लिए पहले यह समझना होगा कि ये लगी कैसे है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुख को समाप्त करने के 2 ही उपाय होते हैं। एक, चिंता जो आपको चिता तक ले जाती है। 2, चिंतन जो आपको सत्य तक ले जाता है। इन सब बातों के बाद सबसे जरूरी प्रश्न यह है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, चिंता या चिंतन। यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। गौतम बुद्ध के पूरे जीवन का यदि निचोड़ देखा जाए, उनकी पूरी शिक्षाओं का यदि निचोड़ देखा जाए, तो वह सिर्फ इतना है कि तुम अपने भीतर की ओर मुड़ो
तुम हर समस्या का समाधान अपने भीतर की ओर खोजो, वहीं हर समस्या का समाधान है। एक बार जब तुम अपने भीतर की ओर मुड़ गए, तो उसके बाद कोई भी समस्या तुम्हारे लिए समस्या होगी ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे कहता है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संत उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और कहते हैं, चलो शुरुआत तो हो। वो व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और संत से पूछता है, शुरुआत तो हो, इसका क्या अर्थ है? मैंने तो आज तक बहुत सारे प्रश्न पूछे, परंतु आप यह क्यों कह रहे हैं कि शुरुआत तो हो? संत कहते हैं, बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि तुम धर्म के मार्ग पर चलना क्यों चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पहला कदम क्या होगा? संत उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम धर्म के मार्ग पर क्यों चलना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, वैसे तो मेरे पास धन बहुत है और उससे मुझे बहुत सुख भी है, परंतु वह सुख ऐसा सुख नहीं है जो कभी खत्म ना हो। मैं ऐसे सुख की खोज में हूं जो कभी खत्म नहीं होता। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता हूं? संत कहते हैं, क्या तुम्हें सच में धर्म के मार्ग पर चलना है? वही व्यक्ति कहता है, यदि खुशी नहीं मिलेगी तो फिर उस मार्ग पर चलने का फायदा ही क्या? परंतु मैंने तो सुना है कि धर्म के मार्ग पर चलने पर हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और आप कह रहे हैं कि यदि मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा तो मुझे खुशी? संत कहते हैं, तुम्हारी वास्तविक खोज धर्म का मार्ग नहीं है, ना ही कोई ईश्वर या भगवान। तुम्हारी खोज केवल खुशी है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या जब तुम खुश होते हो तो तुम्हें ये सब चीजें याद रहती हैं? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे उस समय कुछ याद नहीं रहता। संत कहते हैं, इसलिए तुम्हारा उद्देश्य कोई धर्म का मार्ग नहीं, तुम्हारा उद्देश्य खुशी होना चाहिए, और ये सही भी है। तो वह व्यक्ति कहता है, तो क्या संत महाराज, आप मुझे बता सकते हैं कि खुशी पाने के लिए मैं क्या करूं? वो पहला पग क्या होगा? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं उस खुशी को पा सकूं जो कभी खत्म ही ना हो? संत कहते हैं, शुरुआती कार्य तुम सिर्फ इतना कर सकते हो, जो प्रश्न तुम्हारे भीतर से उठते हैं तुम उनके उत्तर की खोज में निकलो, उनके उत्तर को ढूंढो जब तक उनका उत्तर न मिल जाए। वह व्यक्ति कहता है, परंतु मेरे भीतर तो किसी तरह के प्रश्न उठते ही नहीं। संत कहते हैं, प्रश्न तो तुम्हारे भीतर बहुत उठे थे, परंतु तुमने उन्हें दबा दिया। प्रश्न उठते गए और तुम उन्हें दबाते गए। अब स्थिति यह आ गई है, इसलिए अब जो दूसरा कार्य तुम कर सकते हो वो ये है कि तुम सही समय पर अपने आप से सही प्रश्न करो और पूरी ईमानदारी के साथ उसका उत्तर खोजने का प्रयास करो। चाहे तुम किसी भी स्थिति में हो और तुम्हें लगे कि तुम किसी समस्या में हो, तो अपने आप से प्रश्न करो। और एक बात मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर तुम्हें मिलेगा। जो तुम पूछते हो उसका उत्तर तुम्हें जरूर मिलता है। बस तुम प्रतीक्षा करना। जब तक तुम्हारा उत्तर न मिल जाए तब तक तुम अपने उत्तर की। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं हमें उनका जवाब ढूंढना चाहिए, हमें उनका उत्तर ढूंढना चाहिए। अब ये प्रश्न वो नहीं है जो हमें स्कूल में सिखाए जाते हैं, ये प्रश्न वो हैं जो खुद ब खुद भीतर उठते हैं। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, बचपन से ही उनके भीतर से जो भी प्रश्न आता था वे उसके उत्तर को जानने के लिए बेचैन रहते थे। जब तक वे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जान लेते थे तब तक वे आराम से नहीं बैठते थे। यह एक आदत थी। अपने आप से सही समय पर सही प्रश्न पूछते थे और उसका उत्तर ईमानदारी से स्वीकार करते थे। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन एक त्योहार की तरह होगा जिसे सब लोग पूरे आनंद के साथ मनाएंगे। धन्यवाद।